हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, ये हमारे क्लास सिक्स्थ की साइंस की बुक है जिसमें चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और इसमें हमारा इधर के हमारे एक्सरसाइज हो चुके थे, इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी था जो मैं आज आपको करवा देती हूँ। जैसे हमने इसमें छोड़ रखा था शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एनीमिया, हाउ इज इट कॉज्ड। एनीमिया क्या होता है और ये कैसे होता है। ठीक है, एक्सप्लेन तो मैंने आपको किया ही था, समझा दिया था, केवल रिटन कम बाकी था। तो अभी मैं यहाँ पे आपको समझा भी देती हूँ, आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहले बच्चों हम आंसर में क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे एनीमिया और लिखेंगे डिक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसीएस। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। टोटल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड में जिसकी वजह से ब्लड रेड दिखाई देता है ना, वो क्या होते हैं, आरबीसीएस होते हैं, या कह सकते हैं हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो जो आरबीसीएस है, जो हीमोग्लोबिन है, उसका जितना अमाउंट हमारे ब्लड में होना चाहिए उतना न हो करके डिक्रीज कर जाता है, कम अगर हो जाता है ब्लड के अंदर, या फिर इतनी बात हो, या फिर अ लोवर्ड एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हीमोग्लोबिन ब्लड में है भी, ठीक है, जो आरबीसीएस ब्लड में है तो पूरे, लेकिन उनमें से काम आधे ही कर रहे हैं, बहुत सारे काम नहीं कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता कम हो गई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है बच्चों, आरबीसीएस का हीमोग्लोबिन। ओके, अब देखिए हमारा जो ब्लड होता है ना, उसमें हीमोग्लोबिन होता है Hb। ये क्या करता है कि 4 ऑक्सीजन को अपने सर पे बैठाता है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन को अपने सर पे बैठाता है और इसको हर जगह, हर सेल में, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, हर सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। यहाँ जाता है इस सेल के पास, बोलता है ऑक्सीजन ले लो, है ना, और इस सेल को ऑक्सीजन दे देता है। उस ऑक्सीजन से ही एनर्जी बनती है। ओके, तो अगर ये हीमोग्लोबिन ठीक ढंग से काम करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, है ना। तो अगर ये ठीक ढंग से काम नहीं करता तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। उस कंडीशन में भी हमको जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एनीमिया, क्योंकि इनकी कमी हो गई है। या फिर ऐसा हो कि एक्चुअल में ही इनकी संख्या कम हो गई हो, जितना होना चाहिए ब्लड के अंदर उतना नहीं है उतने संख्या में। ठीक है, या तो संख्या कम हो जाए या उनमें से कुछ बेकार हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में इनकी मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, और इसी बीमारी को, इस डिजीज को हम कहते हैं एनीमिया। तो व्हाट इज एनीमिया, ये हो जाएगा। कॉजेज, ठीक है, कारण क्या है इसका, नंबर 1 ब्लड लॉस। ठीक है, ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से ब्लड के साथ साथ बहुत सारे हीमोग्लोबिन आरबीसीएस भी बॉडी से बाहर निकल गए हैं, तो इस वजह से ब्लड में इनकी कमी हो गई। नंबर 2 डिक्रीज्ड आरबीसीएस प्रोडक्शन। आरबीसीएस बॉडी के अंदर हमारे जो रेड बोन मैरो होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर, ठीक है, बैकबोन होता है ना रीढ़ की हड्डी के अंदर, तो उसमें आरबीसीएस का प्रोडक्शन होता है, यानी कि वहाँ पे बनता है, इसकी फैक्ट्री होती है, आरबीसीएस वहाँ पे बन रहा है। तो वहाँ पे इसका प्रोडक्शन यदि कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है, उतनी तेजी से बने ना जितना बनना चाहिए, तो आरबीसीएस बन नहीं रहा है, इस वजह से ब्लड के अंदर आरबीसीएस की कमी हो जाती है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, और तीसरा ये हो सकता है इंक्रीज आरबीसीएस ब्रेकडाउन, या फिर ऐसा हो सकता है कि आरबीसीएस टूट रहा है ना, बहुत ज़्यादा टूटने की रफ्तार बढ़ गई हो, तो आरबीसीएस टूट जा रहा है, खराब हो जा रहा है, उस वजह से हीमोग्लोबिन सारे बिखर जा रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनका काम यही है ऑक्सीजन को सप्लाई करना, काम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से बीमारी हो गई है एनीमिया। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एनीमिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद है हाउ इज इट कॉज्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉजेज, यानी कि इसका कारण क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, DOWN, एन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
पिछले वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने आगे तक आपको करा दिया था, 3, 4, 5 करा दिया था, ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया था। तो आज मैं आपको करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। नेम 4 इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड 4 मिनरल्स। हमको 4 विटामिन्स और 4 मिनरल्स के नाम बताने हैं और साथ में ऑल्सो मेंशन देयर डिफिशियंसी डिजीज। अगर इन जिनका नाम हम बता रहे हैं उनकी कमी यदि हो जाती है हमारी बॉडी में तो कौन सा डिजीज होगा, डिफिशियंसी यानी कि इनकी कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में भी हमको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम चलते हैं पीछे। तो बच्चों हम ऐसा चार्ट बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे विटामिन्स, केवल हम लिखेंगे विटामिन्स, ठीक है, और कुछ भी हमको नहीं लिखना है, एंड सोर्सेज नहीं लिखना है। 2 कॉलम बनाएंगे, एक साइड में पूछा था नाम विटामिन का तो हम केवल विटामिन लिखेंगे, और पूछा था डिफिशियंसी डिजीज, इससे कौन सी बीमारी होती है, तो हमारा केवल 2 कॉलम बनेगा, ठीक है ना, एक इधर और एक इधर। अब हम यहाँ पर विटामिन वाले कॉलम में लिखेंगे ए, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है, यानी कि अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमको कौन सी बीमारी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में दिखाई न देना, हिंदी में इसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है बच्चों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ओके, नंबर 2 में हम ले लेंगे B1, आप मत लिखो बल्कि उसके जहाँ पे हम लिखेंगे बी कॉम्प्लेक्स, ये मैंने लिख रखा है ना, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा विटामिन ए और सेकंड हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स यदि हमको हमारे बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाती है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि विटामिन बी जो होता है वो अकेले नहीं होता है, B1, B2, B3, B4, B5 इस तरीके से B12 तक होते हैं। ठीक है, B1 से लेकर के B12 तक होता है, इसलिए इसको पूरा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो यदि हमारी बॉडी के अंदर बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो डिजीज क्या होता है बच्चों, बेरी, ये रोग होता है हमको बेरी। ठीक है, हमारे नर्व से रिलेटेड ये डिजीज होता है। तो हमने 1 कर दिया, नंबर 2 कर लिया। ठीक है, नंबर 3 में हम लिखेंगे बच्चों विटामिन सी। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा नंबर 3। लिखेंगे विटामिन सी और उससे होने वाली बीमारी क्या हो जाएगी, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी जो होती है बच्चों ये हमारे दांत में जैसे दांत के मसूड़ों से ब्लड आना, ठीक है ना, इस तरीके की जो डिजीज होती है इसको हम कहते हैं स्कर्वी। ठीक है, हमारे पैरों में मतलब हड्डियों में दर्द होना, ये सब स्कर्वी के लक्षण होते हैं। तो विटामिन सी ये हो गया हमारा नेम विटामिन का, और होने वाली कमी डिफिशियंसी डिजीज हो गया स्कर्वी। नेक्स्ट हम डालेंगे विटामिन डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नंबर 4 विटामिन डी, और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है बच्चों, रिकेट्स, है ना, डिफिशियंसी डिजीज यानी कि इसकी कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब क्या होता है, हमारी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना। ठीक है ना, क्योंकि विटामिन डी जो होता है ना ये हमको सनलाइट में मिलता है, और कैल्शियम वगैरह ये सब चीज़ें जो हम लेते हैं, तो विटामिन डी मिल्क, फिश, एग, वैसे ये सब चीज़, और सनलाइट इसका मेन सोर्स है, तो यहाँ से हमको मिलता है। इसकी कमी से सूखा रोग होता है। ठीक है, सूखा रोग को इंग्लिश में बोलते हैं रिकेट्स, यानी कि बॉडी कमजोर हो जाना। ओके बच्चों, तो ये 4 हमारे विटामिन के नेम हो गए और इनकी डिफिशियंसी डिजीज हो गया। अब यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, आप लिख लीजिए, और आपको केवल क्या लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर वीडियो को रोक लो और इसको राइट डाउन कर लो। इधर का भी लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा विटामिन्स का। अब हमको क्या बोला था, उसी क्वेश्चन में बोला था मिनरल्स की, 4 मिनरल्स के भी नाम बताइए और उनसे भी होने वाली डिफिशियंसी डिजीज। तो हमने पहला मिनरल्स इसमें से सेलेक्ट किया है कैल्शियम, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मिनरल हो गया हमारा कैल्शियम, और डिफिशियंसी डिजीज इससे क्या हो जाएगा, इससे डिजीज होता है रिकेट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, वही कैल्शियम की कमी से भी होता है, तो हमको हो जाता है रिकेट्स। ओके, और जो रिकेट्स होता है बच्चों में, और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये होता है एडल्ट में, बड़े लोगों में, वही हड्डी में दर्द होना, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें ये। ओके, और दांतों के हड्डियों में प्रॉब्लम होना, है ना, दांतों में प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें ये कैल्शियम की कमी से होता है। तो हमने पहला मिनरल हो गया हमारा कैल्शियम, और उससे होने वाली ये डिजीज। यहाँ से आप लिख लीजिए, फिर हम आगे पीछे बढ़ेंगे।
ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे इधर इस साइड में, बैक साइड में, ये आगे देखिए। नेक्स्ट हमने कलेक्ट किया है 2 आयरन। आयरन जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया मैंने जस्ट अभी आपको समझाया वही, ठीक है। तो आयरन जो होता है एक मिनरल्स है, इसकी कमी से जो डिजीज होगा वो क्या होगा, एनीमिया। नंबर 3 हो जाएगा आयोडीन। नंबर 3 हमने ले लिया आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर रोग होता है। ग्वाइटर रोग को हिंदी में बोला जाता है घेंघा रोग। इसमें क्या होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड होते हैं बच्चों, हमारा गला होता है ना, गले में हमारे दोनों साइड में थायराइड ग्लैंड होते हैं, तो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है गले के दोनों साइड, फिर ऑपरेशन करके ही उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इस बीमारी को कहते हैं ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिजीज होता है। तो 3rd हमने ले लिया आयोडीन और ये ग्वाइटर, ओके। 4th हमने ले लिया सोडियम पोटेशियम। अब सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी एंड मसल्स वीकनेस, ठीक है, इनकी कमी से हमारी मसल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और साथ में पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। पैरालिसिस सबको पता है, जैसे कि हाथ पैर काम ही ना करना, ठीक है ना। हाथ जैसे उठाना चाहे, नर्व एकदम काम करना बंद कर देता है, हाथ उठाना चाहे तो उठेगा नहीं, है ना। एक भाग का मतलब शरीर के जिस पार्ट में जो पार्ट पैरालाइज होता है वो पार्ट काम करना बंद कर देता है, ठीक है। लगभग एकदम बॉडी से अलग, है ना, काम ही नहीं करेगा, कुछ भी उसमें सेंसेशन नहीं होता है। तो नंबर 4 हो जाएगा हमारा सोडियम एंड पोटेशियम और उसका डिफिशियंसी डिजीज। तो बच्चों इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चों, मैंने अब आपको ये यहाँ तक सारा हो गया हमारा, तो इधर के हमारे ये पूरे ही एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। आते हैं हम मैच द कॉलम, ये कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मैच द कॉलम। नंबर 1 A और B 2 दिया है। देखिए फूड को हम किससे मैच कराएंगे, फूड को हम मैच कराएंगे D से। और बेसिक नीड, हमारी बेसिक नीड है फूड, खाना, ठीक है। नंबर 2 शुगर को हम मैच कराएंगे A से। इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि शुगर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमको तुरंत एनर्जी देता है। तो सेकंड वाला मैच कराएंगे A से। 3rd है हमारा मिल्क B, ठीक है ना। मिल्क को हम मैच कराएंगे B से। मिल्क से क्या हमको मिलता है, एनिमल फैट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मिल्क जो होता है ये कंप्लीट फूड होता है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एनिमल फैट। उसके बाद हमारा नंबर 4 प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ठीक है। इससे हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, तो इसको हम मैच कराएंगे 4 वाले को E के साथ। 5 है मिनरल्स, इसको हम मैच कराएंगे C के साथ। इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मिनरल क्या है, एक सॉल्ट है, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इससे हम इसको मैच करेंगे। तो बच्चों अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, रोक करके और इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज का हमारा वीडियो यहीं ओवर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।